हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभिषेक चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपना करंट क्या होता है। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और हम में से बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि जो अपना वोल्टेज होता है, करंट होता है, वो एक ही चीज होता है। बट ऐसा है नहीं है। करंट अपना अलग होता है, वोल्टेज अलग होता है और रेजिस्टेंस अलग होता है। इस संसार में जितनी भी चीजें बनी हुई है ना, सब छोटे कण से बनी हुई है। और उस छोटे से कण में अपने तीन पदार्थ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और अपना जैसे एक ये वायर है, हम इसको वायर की मदद से समझते हैं। जैसे एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, पर उन इलेक्ट्रॉन को हमको फ्लो कराना होगा जब इसमें एनर्जी उत्पन्न होगा। जिस प्रकार हम जैसे किसी सामान को दूसरे जगह पर स्थानांतरित करने के लिए हमको एक फोर्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें इन इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से फ्लो कराने के लिए हमें एक पावर की आवश्यकता होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी पावर कहते हैं। हम इनको इलेक्ट्रिसिटी पावर देंगे। जो हम इन्हें इलेक्ट्रिसिटी पावर देंगे उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। और जब हम इसको वोल्टेज देंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से क्या करेंगे, इधर को फ्लो होने लगेंगे। और जब ये फ्लो होंगे तो एक चार्ज को उत्पन्न करेंगे, और जो इनसे चार्ज उत्पन्न होगा उसको हम लोग करंट कहते हैं। और एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, जो अपना करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनों के जस्ट अपोजिट की तरफ फ्लो करता है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिस वे में अपना करंट फ्लो करता है उसके बीच में आने वाली अड़चन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इतना आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल उससे बताते हैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे हम पानी टंकी का यूज करते हैं। पानी टंकी अपनी इधर कैसे लगाई जाती है? जो ये अपनी जमीन का लेवल है, ठीक है, जमीन के लेवल से पानी टंकी को कुछ इस प्रकार से ऐसे हाइट देके और ऐसे पानी टंकी को इस तरह से बनाया जाता है। और इधर से इसमें एक वाल को लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बनाया जाता है ना। अगर अभी आपसे कोई पूछता है कि हम पानी टंकी को हाइट में क्यों बना रहे हैं, तो हाइट में बना रहे हैं तो अपना इधर कंक्रीट वगैरह भी लग रहा है, और हाइट कर रहे हैं तो ये अपनी ये चीज जो है ये कमजोर भी हो रही है, मतलब इतनी तो मजबूत नहीं है ना। जितनी इसको हम जमीन पे रख देंगे तो वो बहुत अधिक मजबूत रहेगी। तो आप सीधा एक ही सा जवाब दोगे कि हम पानी में हमारे क्या प्रेशर है, इसलिए हम इसको हाइट में कर रहे हैं। पानी में आपका क्या है, इधर प्रेशर है, इसलिए हम इसको हाइट में कर रहे हैं। आप यही जवाब दोगे। तो ये जो अपना इधर से हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, इसमें हम एक तरह का फोर्स दे रहे हैं, इसको हम पावर दे रहे हैं। जब हम इसको इधर से ऊपर हाइट कर रहे हैं ग्रेविटी इधर से जमीन से, तो ये टंकी में क्या एक तरह का फोर्स उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं। ग्राउंड से अपने जमीन पर क्या है, ग्रेविटी काम करती है। आप किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही जाएगी, ऊपर को नहीं जाएगी। उसी प्रकार जब हम इसके अंदर जो हमने जल स्टोर किया हुआ है, तो उसका हम प्रेशर बढ़ाने के लिए पाइप से प्रेशर, इसके लिए क्या कर रहे हैं, टंकी को हाइट में कर रहे हैं। और जो हम इसको हाइट में कर रहे हैं और जो इसको हाइट से बल प्रदान कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है। और अब आप ये देखिए, इसके अंदर ये जितना जल है, ये जो जल है इसको हम बोलते हैं एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी है। और ये जो अपना इधर से ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होने के पावर को हम लोग बोलते हैं करंट। मैंने आपको बताया था वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराता है, पर इलेक्ट्रॉनों के जस्ट अपोजिट अपना
करंट चलता है, और करंट के बीच में जो अवरोध पैदा होता है, जो उसमें अवरोध उत्पन्न होता है रास्ते में, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसको हम वोल्टेज कहते हैं, जो हमने ये पावर बनाया ग्रेविटी से जमीन से, तो इसको हम माइनस मान लेते हैं। और हम बैटरियों का भी प्लस माइनस, बैटरी भी कुछ इसी प्रकार से, जो अपनी डीसी बैटरियां आती हैं उनको इसी प्रकार से ही टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये अपना एनर्जी हो गया, और ये अपना करंट हो गया। अब हमको जैसे इधर बहुत सारा बड़ा एक बर्तन रख के पानी भरना है, ठीक है, एक टब रख के पानी भरना है, ये हमने एक टब रख दिया। अभी इसको टब को अगर भरना है, तब तो ये इतना प्रेशर में पानी आ रहा है, मतलब करंट का वे अपना इतना तेज है, तब तो ये भर जाएगा। अगर इसी प्रकार हमको सपोर्ट करते हैं, चम्मच में पानी भरना है, ठीक है, ये चम्मच क्या इधर लगाएंगे तो पानी भर जाएगा? नहीं भरेगा, इतना प्रेशर रहेगा कि चम्मच में पानी अपना नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीच में हम इसके वार लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे, ऐसे एक वाल लगा देंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से वाल लगा देंगे। तो ये वाल क्या करेगा, इधर से आने वाले प्रेशर को ये इधर इधर तक अपना प्रेशर आएगा, इधर से कम कर देगा, और ये इधर से, ये जब आने वाले प्रेशर को कम कर देगा, तो अपना जो ये इधर से पानी का फ्लो होगा, ये स्लो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी जो हमने ये इधर अड़चन पैदा की, हम इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया? इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको वोल्टेज, एनर्जी, रेजिस्टेंस, करंट, ये इतना तीन चीज क्लियर हो गया होगा। इसको एक तरीके से और समझते हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा शायद, ये क्लास 10th और 11th और 12th में ये रहता है। अभी हम ओम के लॉ को सही से समझते हैं। ठीक है, V इक्वल टू आई आर, और हमने ट्रिंगल बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, और हम इसमें ये जानेंगे कि अगर अपने को वोल्ट मालूम है, वोल्ट मालूम है, आई आर मालूम है, तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालें, और अपने को रेजिस्टेंस मालूम है और वोल्ट मालूम है, तो आई कैसे निकालें। पहली चीज, हम करंट, जो अपना करंट है उसको हम आई से, धारा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम ये भी इसमें निकालना सीखेंगे कि इनमें से, ये तीन चीजों में से हमको दो चीजों का मान मालूम है, एक चीज का मान नहीं मालूम है, तो हम उस चीज को कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो जैसे भी बराबर आई इंटू आर, तो अगर हम इसको आर आर इक्वल टू करेंगे, अगर हम इसको आर इक्वल टू करेंगे, ये आर अपना क्या हो जाएगा, आई, ये वी है ना, वी अपान आई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम आई इक्वल टू करेंगे, तो ये आई इक्वल टू में वी अपान आर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर हो रहे होंगे। इससे बहुत तरीके से सूत्र बनाए जा सकते हैं। अब जैसे आर इक्वल टू वी आई है, वी अपान आई है, तो अब हम v इक्वल टू लिख सकते हैं आई इंटू आई अपान व्यू। इसको थोड़ा समझा भी देता हूं। जैसे हम v बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इंटू, और r बराबर अपना कितना है, v अपान आई, v अपान आई, और इसको फिर हम लिख देंगे v बराबर आई स्क्वायर इंटू वाई v। तो कोई मतलब नहीं है, इससे बहुत सारे सूत्र बनाए जा सकते हैं, आप लोगों को इसमें भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, हम एक ही सूत्र से बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। आई को इधर घुमा देंगे, आर को उधर घुमा देंगे, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। अभी हम देखेंगे, जैसे अपने को मालूम है, ये तो छोटे से मैथ की मदद से हम समझेंगे, ये डायग्राम से, कि हम कैसे निकालेंगे। जैसे अपने को ये मालूम है, ये 12 वोल्ट है। ठीक है, अपना 12 वोल्ट ये है, जो अपना है 12 वोल्ट है। और या हम अपना रेजिस्टेंस या धारा में हमको एक चीज मालूम है, जैसे अपना जो ये 4 वोल्ट है, करंट अपना 4 वोल्ट है।
तो हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हम इसी सूत्र से बना लेंगे। अब जैसे V इक्वल टू आई आर है, R इक्वल टू V अपॉन आई। अब हमको R का मान ज्ञात करना है इसमें, R का, क्योंकि अपने को V का मालूम है, वोल्ट मालूम है, वोल्ट मालूम है और I करंट का मालूम है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मान रख लेते हैं। R इक्वल टू वोल्ट अपना कितना है 12, करंट कितना है 4, तो इसमें अपना R इक्वल टू 4 3 12, 3 आंसर आ जाएगा। जो अपना प्रतिरोध है वो 3 है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हमको रेजिस्टेंस मालूम है, रेजिस्टेंस अपना 3 है और अपने को धारा ज्ञात करनी है। ठीक है, धारा ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर, हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं, अपने को क्या निकालना है, करंट। करंट को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, आई इक्वल टू, अब ये आर आ जाएगा इधर, वी अपॉन आर। ठीक है, हम इसको आई इक्वल टू, वोल्टेज अपना कितना है 12 वोल्ट, इसको हम 12 लिख देंगे, और रेजिस्टेंस अपना कितना है 3। अब ये आई इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, ये आ जाएगा 4। आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में हमको वोल्टेज नहीं मालूम है, ठीक है, हमको धारा मालूम है कि अपनी धारा 4 है। तो अब हम इसको जब निकालेंगे, V इक्वल टू आई, सॉरी, V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वोल्टेज। तो ये सूत्र अपना ऐसा ही है, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। तो V इक्वल टू आर, आई अपना कितना है, करंट कितना है 4, और रेजिस्टेंस कितना है 3, वोल्ट इक्वल टू 12 वोल्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। और इसमें हम एक चीज और समझते हैं आपको, कि जैसे हम सूत्र को नहीं भी देखें तो हम इस ट्रेंगल जो हमने दिखाया है, ट्रेंगल की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे अपने को इससे सारे सूत्र बन जाएंगे, जितने सूत्र आपको बनाने हैं। जैसे अपने को इसमें आर मालूम है, ये आप मान लीजिए ये इधर ब्रिज है। ठीक है, इन दोनों को मेरे को आपस में गुणा करना है और ये ना बटे भाग देना है इससे। अब हम इसको समझते हैं। अब जैसे अपने को ये आर मालूम है, आई मालूम है, वी मालूम नहीं है, हम वी को बंद कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, आई को आर का गुणा कर देंगे तो अपना वी आ जाएगा। तो इसमें आई आर कितना है 4 और 3, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, ये 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब हम कुछ सूत्र भी नहीं करेंगे, मौखिक बहुत अच्छा है सीखने के लिए ट्रेंगल, इसलिए से मैंने सोचा आपको मैं बता देता हूँ ये ट्रेंगल के बारे में। अब जैसे अपने को वोल्ट मालूम है 12, और ये अपने को धारा मालूम है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये आर वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं इसको बंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, V और I का इधर पे हमको क्या देना है, भाग देना है। V का I में भाग देंगे, तो ये अपना कितना है, वोल्ट 12 है और ये 3 है I। इसको हमको R को ज्ञात करना है, तो हम R को बंद कर लेंगे तो अपना VI बना। V को हम V में हम I का भाग दे देंगे, तो 12 को 3 का भाग देंगे तो 4, ये अपना 4 आ गया। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अपना लास्ट क्या बचा, करंट निकालने के लिए। करंट का भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने को ये 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 4 है। ठीक है, करंट हमको मालूम नहीं है। अब करंट क्या है, करंट आई है। अब हम इसको बंद कर लेंगे। अब ये क्या ब्रिज आ रहा है बीच में, मैंने आपको बोला था इसको ब्रिज बनी, इससे इसको भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, वी में आर का भाग दे देंगे। वी कितना है 12 वोल्ट, आर कितना है 4, 4 का 3 में भाग देंगे, 4 का 12 में भाग देंगे, 4 3 12, अपना ये जो करंट निकलेगा 3 निकल आएगा। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बंदे को कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकता है।
और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।